पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए अप्रोक्स 90 किलोमीटर का सफर है, लेकिन हर 1 किलोमीटर की भी एक कहानी होती है। में यहाँ मेला भी लगता है, जहाँ इंडिया और नेपाल दोनों देशों के लोग एक साथ मिलते हैं। ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये है इंडिया नेपाल ब्रिज। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी लास्ट वीडियो में आपने वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट सन टेम्पल देखा था और फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए थे पिथौरागढ़ के लिए और नाइट में हम लोग पिथौरागढ़ के होटल प्लाजा में रुके और हम लोगों ने डिसाइड किया है आगे चलने का। कैन यू बिलीव दिस फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत। जी हाँ, है ना, आप लोग भी सरप्राइज्ड हो गए हैं ना। हम लोग भी सरप्राइज्ड हैं दोस्तों, क्योंकि आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए परमिट लगता है। तो हमारी यहाँ के ओनर मिस्टर राजेंद्र भट्ट से बात हुई और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की परमिट वगैरह बनवाने में और फाइनली हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। दोस्तों, आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए अप्लाई करना होता है ILP, मतलब इनर लाइन परमिट फ्रॉम SDM ऑफ धारचूला। ये परमिट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने के लिए होता है। तो ये सभी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप लोग चेक कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो परमिट बना है, जो हमारा परमिट वैलिड है, वो 4 डेज़ के लिए वैलिड है। वैसे तो ये जो परमिट बनता है ये 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है, पर हमारा 4 डेज़ के लिए ही वैलिड है। हमें 4 डेज़ में ही अपनी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा यानी जर्नी हमें कंप्लीट करनी होगी। तो गाड़ी की क्लीनिंग तो हो गई है, अब निकलते हैं सीधा धारचूला तक या जहाँ तक भी आज हम लोग जा पाएंगे। और ये देखिए, ये पिथौरागढ़ का मैप लगा हुआ है होटल प्लाजा में, मतलब आप पिथौरागढ़ से कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं वो सभी प्लेसेस के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ इस मैप में। देखिए कितने सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए यहाँ से। आदि कैलाश, ओम पर्वत, दरमा वैली, मिलम ग्लेशियर, जागेश्वर टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल, काफ़ी सारे प्लेसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा पर। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग इस ट्रिप के लिए। और ये पिथौरागढ़ की मार्केट है, तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए गाड़ी पर, क्योंकि मार्केट तो अच्छी दिख रही है यहाँ की। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ स्टिकर्स लगवा लेते हैं, जो कि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे। और ये फाइनली एक शॉप दिख गई है कार डेकोर की, और यहाँ पे शॉप वाले भैया स्केल से मेज़र करके स्टिकर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमारी गाड़ी का मेकओवर हो गया है, मतलब कितना सही दिख रहा है ना। और ये कार डेकोर वाले भैया की शॉप है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्केल से मेज़र करके इन्होंने हमारी गाड़ी पर स्टिकर्स लगाए।
और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारे ये स्टिकर्स कैसे लगे। और बाकी अब आगे अपनी जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ऑलमोस्ट 1 आवर तो हो ही गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पिथौरागढ़ की मार्केट एरिया को ही क्रॉस कर रहे हैं। लेट तो बहुत हो गए हैं हम लोग, आगे के लिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और फ्रेंड्स क्या आपको पता है, पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, क्योंकि ये गेटवे है हिमालयन रीजन का। और पिथौरागढ़ इसलिए भी इतना फेमस है क्योंकि यहाँ से आपको पैनोरामिक व्यूज दिखते हैं नंदा देवी पंचचूली पीक्स के। और यहाँ आसपास कुछ फेमस ट्रैक्स भी हैं, जैसे बुग्याल ट्रैक, पंचचूली ट्रैक वगैरह। तो इसीलिए पिथौरागढ़ इतना फेमस भी है। और ये कैंट एरिया है पिथौरागढ़ का, आईटीबीपी का। और फिर इसके बाद हम पिथौरागढ़ सिटी से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पिथौरागढ़ एक टाइम में ये कैपिटल भी हुआ करता था कुमाऊं रीजन का। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर मोड़ पे नज़ारे रुक जाते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए अप्रोक्स 90 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन हर 1 किलोमीटर की भी एक कहानी होती है। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है इस सफ़र में, क्योंकि ये रास्ते हम लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। तो दोस्तों रास्ते इतने सुंदर हैं कि आप नेचर की ब्यूटी को वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर मोड़ पे ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने खुद कैनवास उठाकर पेंटिंग बना दी हो। सच में बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। बस मन कर रहा है कि नेचर की इस ब्यूटीफुल आर्ट को कैप्चर करते रहो, लेकिन जर्नी अभी बहुत बाकी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना इस ब्यूटी को ड्रोन से भी कैप्चर कर लिया जाए। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू था ना ऊपर से, इसलिए हम लोग भी खुद को रोक नहीं पाए इस व्यू को कैप्चर करने से। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि जर्नी अभी बहुत बाकी है और कम से कम आज हम लोग धारचूला तक तो पहुँचे हैं एटलीस्ट। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 1:30 PM और धारचूला भी अप्रोक्स 78 किलोमीटर बचा है। तो हमें शाम ही हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज का स्टे हम लोग धारचूला ही करेंगे। बाकी देखते हैं, रोड की कंडीशंस और टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत का जो परमिट बना है वो बस 4 डेज के लिए ही वैलिड है। तो हमें इतने ही दिन में कंप्लीट करना है आदि कैलाश और ओम पर्वत। और ये देखिए यहाँ रास्ते में माता जी का एक टेम्पल आया है, कितना सही लग रहा है ना। पहाड़ को काट के कितने सही तरीके से बनाया गया है ये टेम्पल। जय माता दी। जय माता जी। क्या बैठे रहो। जबरदस्त हो रहा है ये तो क्योंकि छोटा है रोड, नैरो है और हाइट बहुत है। ये तो लगा रखी है रेलिंग वेलिंग। तो फ्रेंड्स देखा आपने, एकदम से हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। और नैरो रोड्स भी हो गई हैं। रास्ते नैरो ज़रूर हैं दोस्तों, पर खूबसूरती में बहुत बड़ा है। तो
तो दोस्तों शायद अभी एक छोटा सा विलेज आया है और इस गांव का नाम है कनाली चीना। यहाँ इस गांव से पंचाचूली पीक्स का पनोरमिक व्यू भी दिखता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये सब। एक तरफ गहरी घाटियाँ तो दूसरी तरफ ऊंचाइयों पे बसे छोटे छोटे गांव। सब कुछ एक फ्रेम में आ गया है ना। और वो देखिए सामने जो पीक्स दिख रहे हैं ना, वहीं पर दिखते हैं पंचाचूली पीक्स। अभी क्लाउडी स्काई है तो क्लियर नहीं दिखेंगे। और अभी जंगल भी स्टार्ट हो गया है। कनाली चीना से नेक्स्ट एक विलेज आएगा अस्कोट, जहाँ पर बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मस्क डियर और स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। तो देखते हुए चलते हैं रास्ते में, क्या पता हमें भी कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाए। गिर मत जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो गया है अस्कोट विलेज और धारचूला अभी यहाँ से 41 किलोमीटर है। तो अभी हमें 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में 30 किलोमीटर में भी 1 आवर लग जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक टर्न के बाद दूसरा टर्न आ जाता है। तो ड्राइविंग तो ईजी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कट आया है धारचूला के लिए। हमें स्ट्रेट जाना है और अगर होम स्टे वगैरह देखना है तो लेफ़्ट साइड में जा सकते हैं होम स्टे के लिए, क्योंकि वो रास्ता अस्कोट विलेज में चला जाता है। पर हमें सीधा धारचूला के लिए जाना है। तो दोस्तों हम लोग अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में ही चल रहे हैं। देखते हुए चलते हैं, क्या पता कुछ दिख जाए। और ये देखिए अभी हम कितनी हाइट पर थे ना, अब धीरे धीरे नीचे डाउन हिल जा रहे हैं। और वाटरफॉल भी कितने दिख रहे हैं ना रास्ते में। बस यही तो है नेचर की ब्यूटी, जिसको हम वर्ड्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस ब्यूटी को अपनी आईज़ में हमेशा के लिए कैप्चर ज़रूर कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, फाइनली एक वाइल्ड एनिमल दिख ही गया हम सबको। और अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। कितने अच्छे से दिखा हम सबको, सच में इतना पास तो कभी नहीं देखा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड में जो रिवर चल रही है ना, ये है काली नदी, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर बहती है। कितना सही व्यू दिख रहा है ना दोस्तों। बस थोड़ी ही दूर एक विलेज आने वाला है जोलजीबी, जो काली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर ब्रिज आया है ना। नीचे देखिए रिवर है और दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं धारचूला की तरफ। और इतना सुंदर ब्रिज आया है और हम लोग पिक क्लिक ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जल्दी से पिक क्लिक कर लेते हैं और फिर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। और यहाँ ये एक बोर्ड आया है, हमारे राइट साइड में है धारचूला और लेफ्ट साइड में है मुनस्यारी, जो कि 67 किलोमीटर है। तो अभी हमें धारचूला तरफ जाना है और रोड्स अभी भी बन रहे हैं यहाँ पर। ये एक अच्छी चीज़ है कि रोड्स की कंडीशंस हमें अभी तक अच्छी ही मिली है। बाकी देखते हैं आगे चलकर। ये वुल्फ देखो, आगे वुल्फ खड़ा।
तो दोस्तों ये वही विलेज आ गया है जो अभी हमने आपको बताया था कि काली नदी के किनारे बसा है, और इस विलेज का नाम है जोलजीबी। और नवंबर में यहाँ मेला भी लगता है जहाँ इंडिया और नेपाल दोनों देशों के लोग एक साथ मिलते हैं और शॉपिंग भी करते हैं और एक दूसरे की संस्कृति का सेलिब्रेशन करते हैं। और जोलजीबी से धारचूला बस 27 किलोमीटर पर ही है, मतलब अभी 1 आवर और लगेगा हमें पहुँचने में। दोस्तों जोलजीबी से धारचूला तक का ये जो सफ़र है ना, छोटा ज़रूर है लेकिन हर मोड़ पे माउंटेन्स का एक नया ही रूप दिखाई दे रहा है। कभी घाटी आ जाती हैं तो कभी जंगल। हर नज़ारा हर पल एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद फाइनली हम लोगों को वेलकम माइलस्टोन दिखा जिस पर लिखा है कैलाश मानसरोवर यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ से फीलिंग आ रही है कि हम लोग भी यात्रा पर ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर के आसपास के विलेज में ही हैं, क्योंकि धारचूला अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जैसे जैसे धारचूला के लिए किलोमीटर्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग भी आ रही है कि आज हम लोग बॉर्डर के आसपास के विलेजेस भी देख लेंगे। भले ही नेपाल और भारत दोनों यहाँ के लोगों के लिए एक जैसे अपने हैं, पर हमारे लिए ये फीलिंग थोड़ी अलग है। नेपाल वाली फील आ रही है अब। ये घर वर देख के, लोग देख के, साउथ कोरियन मूवी की भी फील आ रही है। तो सुना दोस्तों आपने, हम लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गया है। जैसे जैसे धारचूला के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास के विलेजेस अब दिखने स्टार्ट हो गए हैं। बॉर्डर के आसपास के जो विलेजेस होते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ की हर एक दुकान, हर एक गली और हर एक घर आपको ये फील करा देती है कि ये जगह किसी मैप या बॉर्डर तक सीमित नहीं है। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों की ऊंचाई और नदी की गहराई जो हमारे साथ साथ चल रही है, काली नदी, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि गाड़ी हवा में चल रही है। एक तरफ तो सीधी खाई है और दूसरी तरफ खामोश पहाड़ी। और यही वो थ्रिल है माउंटेन ड्राइविंग का, और यही वो साइलेंस है जहाँ हम अपने आप से बातें कर सकते हैं। और ये देखिए हम लोग अब डाउनहिल आ गए हैं और रास्ता थोड़ा सा खराब है। तो दोस्तों कहीं कहीं तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है यहाँ पर। और ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये है इंडिया नेपाल ब्रिज। सोचिए फ्रेंड्स, हमारे राइट साइड में नेपाल है, कितना पास है ना हम। और अभी शायद इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अभी ब्रिज पर जाना अलाउ नहीं है, तो आगे ही चलते हैं। और अभी धारचूला नहीं आया है, अभी हम धारचूला से थोड़ा पहले हैं, लेकिन एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल है दोस्तों, क्योंकि हमारी दूसरी साइड, हमारी राइट साइड में एक दूसरी कंट्री चल रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा नैरो रोड आ गया है ना, और हमारे राइट साइड में नीचे काली नदी चल रही है। ये रास्ते खतरनाक तो दिख रहे हैं लेकिन व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल व्यू को ड्रोन से देखते हैं।
तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये ड्रोन शॉट, है ना ब्यूटीफुल व्यू ऊपर से? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा। और चलिए अब आगे चलते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 4:30 PM और हम थोड़ी ही देर में धारचूला सिटी में एंटर कर जाएंगे। और बाकी व्यू देखो यार, कितना सुंदर व्यू है ना। और नीचे जो रिवर का फ्लो है वो भी बहुत तेज है। अब वो वापस जो लद्दाख वाला फील आ रहा है ना, लद्दाख स्पीति वाला। हम बॉर्डर पे आए हैं तो आएगा ही। हालांकि और मैप में भी देखिए दोस्तों, इंडिया नेपाल रोड करके दिखाने लगा है अब। और अब मेन सिटी धारचूला 7.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो कुछ ही देर में हम लोग धारचूला पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ तक जाना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक टेम्पल आया है काली माता का। और यहाँ इस तरफ काली माता को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि राइट साइड में भी काली नदी बह रही है, तो यहाँ काली माता की पूजा की जाती है। और ये रास्ता देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ को काटा जा रहा है एक अच्छा रास्ता बनाने के लिए। ये पूरा रोड टूटा हुआ है, थोड़ा सा डर तो लग रहा है इस पर चलने में, लेकिन सुंदर भी है। देखिए नीचे रिवर का व्यू कितना सही लग रहा है ना। यहाँ तो नहाए पानी में ऐसा लग रहा है, देखो तो और ये देखिए फ्रेंड्स, इंडिया का लास्ट आउटलेट पेट्रोल पंप पुनेरा पेट्रोल पंप, और ये आखिरी पेट्रोल पंप है, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं आता। तो दोस्तों, पहाड़ों के लोग कहते हैं कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और हम भी कुछ लेकर जा रहे हैं यहाँ से, यादें, कहानियाँ और एक नया नज़रिया। तो बस कुछ ही देर में हम लोग धारचूला सिटी में एंटर करने वाले हैं दोस्तों, और फिर आगे की जर्नी हम कहाँ तक करेंगे वहीं पर चलकर डिसाइड करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग धारचूला सिटी में एंटर कर गए हैं, और अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक चेक पोस्ट आएगी और फिर वहाँ से पता करते हैं कि आगे जाने का रास्ता कहाँ से है। आपका कैलाश देखो SBI ATM, SBI डीकैथलॉन, वो भाई साहब डीकैथलॉन है यहाँ पे। SBI डीकैथलॉन। तो देखा दोस्तों आपने, सामने एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रवेश द्वार पर आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पर पहले किसी से पूछते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि स्टे करना है या नहीं करना है। तो अपने को इधर जाना है, इधर जाना है? कोई समझ में नहीं आ रहा था। क्या नाम है? गुंजी। यार गुंजी करके कोई जगह ना, इधर से क्या रास्ता? गुंजी ऊपर से ना। चलिए, बहुत टाइम लगेगा। नाइट आप पहुंचोगे 2-2.5 घंटे, 2-3 घंटे। यहाँ तो रास्ता खराब है क्या? रास्ता पूरा सही है, बहुत दूर है। पर इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2-3 घंटे में, 3-4 घंटे। नाइट 10 बज जाएंगे हम। 2 घंटे दिखा रहा है, इसमें तो दिखाता है ना। पास में है, पास बने। हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने किसी से पूछा आगे के रास्ते के लिए कि हम लोग आगे कुंजी तक जा सकते हैं या नहीं, तो उन लोगों ने बताया है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 आवर्स दिखा रहा है मैप में, लेकिन 5 आवर्स लग जाएंगे कुंजी तक। तो देखते हैं क्या करना है, सोचते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की पिक्स क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मेमोरीज तो होनी चाहिए ना।
तो दोस्तों पिक्स क्लिक करके हम लोग आगे ही चल रहे हैं। अगर ज़्यादा कुछ थकान जैसा लगा तो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो हमारी गूंजी तक की जर्नी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।